माशाल्लाह अल्लाह की ज़ात के मैं सदके और कुर्बान जाऊँ जिसने इतनी खूबसूरत प्यारी लजीज मीठी दूध वाली सवैयाँ हमें खानी नसीब फरमाई हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस रिस्क को हमारे लिए शफा, तंदुरुस्ती और सेहत बना दे। आमीन सुमा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में हैरोफियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दिन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ आप सबको देखनी नसीब फरमाए और अचानक आने वाली तकलीफ, मुसीबत और बला से अल्लाह ताला आपकी और सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मरीम किचन में आज हम बनाएंगे दूध वाली मीठी सवैयाँ। व्यूअर्स, ये बहुत ही शौक से सब लोग खाते हैं क्योंकि ये बहुत ही झटपट बनती हैं और खास तौर पे इसको बनाया जाता है ईद पे, शबरात पे, मराज शरीफ पे और सर्दी के मौसम में। तो टाइम को वेस्ट किए बिना हम चलते हैं अपनी मीठी रेसिपी की तरफ। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने लिया है सवैयों का एक पूरा पैक। आप कोई सी भी ब्रांड इस्तेमाल कर सकती हैं और सवैयों को मैंने पैकेट के अंदर ही हाथों की मदद से अच्छे तरीके से तोड़ लिया था और आप देख सकते हैं कि ये बहुत छोटे छोटे से पीसेस इसके हो चुके हैं। और अगर आप मजीद इसको छोटा करना चाहते हैं तो आप इसको पैक के अंदर ही और मजीद छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध और यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगी 1 टेबल स्पून पिस्ते का पाउडर, 1.5 टेबल स्पून काजू का पाउडर, 1.5 टेबल स्पून बादाम का पाउडर और यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगी 1 कप चीनी। और मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको दिखाती भी चलूं और बताती भी चलूं कि ये वाली सवैयों का पैक मैंने इस्तेमाल किया है। जी तो व्यूअर्स, चूल्हे पे मैंने पतीली जो है वो चढ़ा दी है और फ्लेम को मैंने कर लिया है ऑन और फ्लेम मैंने रखा है मीडियम पे और इसमें मैं शामिल कर दूंगी दूध। दूध में अभी उबाल नहीं आया इसलिए हम इसमें सबसे पहले डालेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही व्यूअर्स, हम इसमें शामिल कर देंगे पिस्ता पाउडर, साथ इसमें शामिल करेंगे बादाम का पाउडर और साथ इसमें शामिल कर देंगे काजू पाउडर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और तमाम चीजों को मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल कर दूंगी चीनी और चीनी को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। जी तो व्यूअर्स, अब उबाल आने तक हमने दूध को अच्छे तरीके से पकाना है और वक्फे वक्फे से हमने दूध में चमचा हिलाते जाना है ताकि दूध जो है वो नीचे ना लगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूध को बहुत जबरदस्त किस्म के उबाल जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे आके हम सवैयाँ जो है इसमें शामिल कर देंगे दूध में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तमाम सवैयाँ डालने के बाद हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे सवैयों को अच्छे तरीके से दूध में मिक्स कर लेने के बाद फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पे हम सवैयों को दूध में तब तक पकाएंगे जब तक कि दूध अच्छे तरीके से गाढ़ा नहीं हो जाता। और व्यूअर्स, थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसमें चमचा जो है हिलाते जाएंगे ताकि दूध और सवैयाँ नीचे ना लगे। और इस स्टेज पे आके आप चीनी भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको मीठा कम लगे तो आप इसमें और भी मीठा शामिल कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। लेकिन मैंने यहाँ पे मीठा चेक किया है, मुझे बिल्कुल परफेक्ट मीठा लगा है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा मीठा और नहीं डालूंगी। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूध बहुत अच्छे तरीके से उबल रहा है और गाढ़ा भी बहुत अच्छे तरीके से होना शुरू हो चुका है और साइडों पे आप देख सकते हैं कि मलाई भी जमनी शुरू हो चुकी है। व्यूअर्स, इस स्टेज पे आके हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून रोज वाटर। अगर आपके पास केवड़ा है तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी सवैयों में। और अच्छे तरीके से अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब इस स्टेज पे आके हम फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल बंद और यहाँ पे हम आपको सवैयों का लुक दिखा देते हैं। सवैयाँ बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ी हो चुकी हैं दूध में, दूध भी बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है। इससे ज्यादा मजीद हम दूध को गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि जब दूध ठंडा होगा तो ये मजीद और गाढ़ा होगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी झटपट मीठी सवैयाँ दूध वाली बिल्कुल तैयार हैं और अब हम इसको डिश आउट करते हैं और डिश आउट करके हम आपको फाइनल लुक इसकी दिखाते हैं। माशाल्लाह। जी तो सबसे पहले हम इस छोटे से मुन्ने से बर्तन में सवैयाँ डालेंगे अपनी हाजरा के लिए। ये देखें।
क्योंकि बच्चे बहुत खुश होते हैं छोटे से मुन्ने से बर्तन में मीठा या कोई भी चीज़ डाल के खाने से। माशाल्लाह, ये देखिए। जी तो भैया सवैयों को हमने डिश में डाल लिया है और अब इसको हम पिस्ते से करेंगे डेकोरेट। तो व्यूअर्स, आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसको अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप चाहें, क्योंकि ये डेकोरेट करके बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा, खाने में भी बहुत मज़ेदार लगेगा और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। और जब घर वाले आपकी तारीफ करेंगे तो आपका दिल जो है वो बाग बाग हो जाएगा। इसको हम डेकोरेट कर लेते हैं। जी तो यहाँ पे बड़ा बाउल जो है सवैयों का हमें डेकोरेट कर लिया है। अब हम करेंगे छोटा बाउल डेकोरेट, जो मुन्ना सा प्यारा सा हमारे छोटे बच्चों के लिए है। जी तो व्यूअर्स, ये छोटे से मुन्ने से जो सवैयों के बॉल हमने बनाए हैं, इसको हम डेकोरेट करेंगे ग्लिटर से। और इसकी रेसिपी हमने आपके साथ पिछले दिनों ही शेयर की है, इसका लिंक हम आपको ऊपर दे देंगे। तो इसको डाल के देखते हैं कि इसकी लुक जो है सवैयों में कैसी आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, लुक अमेजिंग। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे माशाल्लाह से हमारी मीठी दूध वाली सवैयाँ बिल्कुल रेडी हैं। और व्यूअर्स, हमने इसको ग्लिटर से बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा दिया है, डेकोरेट कर लिया है। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज की मीठी दूध वाली सवैयों की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। व्यूअर्स, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। व्यूअर्स, इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मरियम को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दे इजाजत इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।